उत्तर प्रदेश और देश भर में लोकसभा का चुनाव अब अपने अंतिम फेज में है। ऐसे में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गजों के बदलते राजनीतिक रुख के कारण और महत्वपूर्ण हो गई है। खासतौर पर प्रतापगढ़ और जौनपुर की दो लोकसभा सीटों पर जहां 25 मई को मतदान होना है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें अन्य अटकलों के मुकाबले ठाकुर राजनीति करार दे रहे हैं। 20 मई को हुए 5वें चरण के मतदान से पहले कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा तटस्थ रुख बनाए रखने के ऐलान ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। अपने समर्थकों को उचित समझकर मतदान करने की सलाह देते हुए राजा भैया ने किसी भी विशिष्ट उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन करने से परहेज किया। जनसत्ता दल ने लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। फिर भी रघुराज प्रताप सिंह का प्रभाव विशेष रूप से प्रतापगढ़ में, जहां 25 मई को मतदान होगा, महत्वपूर्ण बना हुआ है। पूर्वांचल के प्रमुख ठाकुर नेताओं में से एक राजा भैया 1993 से लगातार कुंडा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं, जो उनके गहरे प्रभाव और क्षेत्र में उनके स्थिति और समर्थकों पर विचार करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दूसरी ओर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। जौनपुर में प्रभावशाली धनंजय सिंह पहले ही सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ठाकुर समुदाय की भागीदारी ने राज्य में चुनावी परिदृश्य को काफी प्रभावित किया है। धनंजय सिंह और राजा भैया के अलावा अन्य ठाकुर नेताओं जैसे बृजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह और अभय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नेता जिनका प्रभाव उनके निर्वाचन क्षेत्रों से परे तक फैला हुआ है, पूर्वी यूपी में पर्याप्त प्रभाव रखते हैं, जहां ठाकुर मतदाता बड़ी संख्या में हैं और उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में राजा भैया ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर उनकी पिछले हफ्ते की गई राजा रानी वाली टिप्पणी पर तीखा हमला किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जनसेवक हैं, न कि राजा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से पैदा होते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने कहा था, राजाओं और रानियों का जन्म होना बंद हो गया है, न राजा रहे न रजवाड़े रहे, देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, ईवीएम लोक सेवक पैदा करती है, जो 5 साल के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके बाद जनता ईवीएम बटन दबाकर तय करती है कि प्रतिनिधि को एक और मौका दिया जाना है या फिर नहीं। हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है, वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है, उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था।